कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुल्क भर में आज से हीट वेव की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक शदीद गर्मी की लहर 13 से 18 अप्रैल तक रहेगी। सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान के मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत 6 से 8 सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का इम्कान है। बालाई इलाकों में दर्जा हरारत 4 से 6 सेंटीग्रेड ज़्यादा रहेगा। गर्मी की लहर के बायस आंधी और झक्कड़ चलने का भी इम्कान। ईरान के सूबा सिस्तान में 8 पाकिस्तानी शहरियों का कत्ल। ज़राए के मुताबिक हमलावरों ने वर्कशॉप में घुसकर तमाम अफराद को फायरिंग का निशाना बनाया। मकतूलीन का ताल्लुक सूबा पंजाब से था। ईरानी हुक्काम ने तफ्तीश का आगाज कर दिया। ये सिर्फ इन्फ्लेशन का 0.7% कर दें, कुछ और कर दें, अगर आम आदमी पे ये इसका इम्पैक्ट नहीं जा रहा तो उसका हमारा बहुत बड़ा इशू है। तो अंडर द ECC वी हैव बीन डायरेक्टेड बाय द कैबिनेट, हर हफ्ते और हर महीने हम इन कीमतों को देख रहे हैं कि दालें कहाँ हैं, शुगर कहाँ है, चिकन प्राइसेस कहाँ हैं। हुकूमती पॉलिसियों का फ़ायदा आवाम तक नहीं पहुँच रहा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का एतराफ़। कहा, मुआशी इस्तेहकाम के लिए महंगाई में कमी ज़रूरी है। आम आदमी पर पॉलिसियों का असर नहीं हो रहा तो कोई फ़ायदा नहीं। हर महीने दालों, चिकन और सब्जी की कीमतों को देखते हैं। ये नहीं हो सकता आम आदमी को फ़ायदा ना पहुँचे और मिडल मैन फ़ायदा उठाता रहे। वज़ीर ख़जाना ने ताजरों से रिश्वत ना देने की अपील कर दी। कहा, हौसला करें और रिश्वतखोरों की बातों में ना आए। बदउनवान लोगों को फारिग कर रहे हैं, लेकिन ताली दोनों हाथों से बचती है। अगर हम रिश्वत ले रहे हैं तो कोई हमें रिश्वत दे रहा है। हम इन हुकूमत को छोड़ने में 1 मिनट की देर नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, सदर आसिफ अली जरदारी की क़यादत में कभी सिंध दुश्मन कोई भी मंसूबा, कोई भी कनाल इंडस रिवर सिस्टम पे, ना सिर्फ सिंधु में, नहीं बनाने देगी। पीपल्स पार्टी ने नहरों के मामले पर हुकूमत छोड़ने की वार्निंग दे दी। वजीर आला सिंध ने कहा, यह जमहूरी तरीके से ना माने तो 1 मिनट में हुकूमत छोड़ देंगे। सिंध दुश्मन कोई भी मंसूबा कबूल नहीं। पीपल्स पार्टी को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। ऑपोजिशन के कहने पर ब्लैकमेल नहीं होंगे। एक्निक में मामला आया तो मुखालफत करेंगे। सिंध के आवाम जिंदा हैं, किसी सूरत नहरें नहीं बनने देंगे। पंजाब हुकूमत ने कहा, पानी का मसला तकरीरों और जलसों से हल नहीं होगा। पंजाब और सिंध 2 भाई हैं, उनको मिलकर काम करना होगा। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा, मेरे एक जुमले से सिंध वालों को बड़ी तकलीफ होती है, अपनी अदाओं पर भी गौर करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पंजाब से गुर्बत का खात्मा अवलीन तरजीह है। सेहत और तालीम पर खास तवज्जो दे रहे हैं। निसाब को जदीद तकाज़ों के मुताबिक बनाया जा रहा है। तुर्की में डिप्लोमेसी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मजीद कहा, तालीम की सफ़ीर के तौर पर काम कर रही हूँ। बच्चियों को तालीम याफ्ता बनाना मेरी तरजीह है। इब्तिदाई तालीम के शोबे में बेहतरी के लिए इकदाम किए हैं। आवाम को फौरी इंसाफ की फराहमी हमारा विजन है। हमें आज गज़ा में मौजूद माओं को नहीं भूलना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन मुंतखब। हुमायूं खान सेक्रेटरी जनरल और नदीम अफजल चंद सेक्रेटरी इत्तलात मुंतखब। इस्लामाबाद में इंट्रा पार्टी इंतखाबात के दौरान ओहदेदारान का 4 साल के लिए इंतखाब किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो और नौमुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लंदन पहुंच गए। एवन फील्ड के बाहर PTI और मुस्लिम लीग नून के कारकुनान आमने सामने। नवाज शरीफ की आमद से कबल नून लीग के रहनुमा की शिकायत पर एक PTI कारकुन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर ने पार्टी में धड़ेबंदी का एतराफ़ कर लिया। जुनैद अकबर ने कहा, कितने ही ग्रुप क्यों न बन जाएं, PTI को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। करक में जलसे से खिताब में कहा, वज़ीर आला और उनके दरमियान कोई इख्तिलाफात नहीं। जब तक बानी का एतमाद है, अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला रहेंगे। जब एतमाद नहीं रहेगा तो रास्ते अलग होंगे। पार्टी से किसी को ना हटा रहा हूँ और ना लगा रहा हूँ। ख्वाहिश थी वज़रा पर जिम्मेदारी ज़्यादा है तो वो पार्टी ओहदे छोड़ दे, लेकिन ऐसा ना हुआ। रीजन के सुदूर से दरख्वास्त है कि वर्कर्स को ओहदे दे।
साबिक सदर आरिफ अलवी ने मुज़ाकरात की हिमायत कर दी। दौरा अमेरिका के दौरान अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में कहा, चाहते हैं मुज़ाकरात हों, आइंदा इलेक्शन के लिए और जमहूरियत की मजबूती के लिए मुज़ाकरात होने चाहिए। आज़म स्वाति ने एक रोज़ पहले कहा था आरिफ अलवी की पाकिस्तान वापसी पर मुज़ाकरात होंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा ने कहा, आज़म स्वाति कोई मुज़ाकरात कर रहे हैं तो वो उनकी ज़ाती कोशिश है। मुल्क के हालात को बेहतर करने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तस्दीक शुदा लोगों को बानी पीटीआई से नहीं मिलने दिया जाता। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, बानी पीटीआई एनआरओ मांग रहे हैं, जिनसे ये बातचीत के ख्वाहिशमंद हैं वो उनसे बात नहीं करना चाहते। बानी पीटीआई ने हुकूमत और अपोजिशन में कौम के मफाद में कोई काम नहीं किया। कौम का मफाद जब भी आता है ये हड़ताल पर चले जाते हैं। क्या जलाओ घिराओ और कौमी असासों को नुकसान पहुंचाना कौमी खिदमत है? कराची की सूरत हाल पर MQM और अवामी नेशनल पार्टी का सियासी जिद्दोजहद के आगाज़ पर इत्तफाक। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कराची के हालात फिर से ख़राब नहीं होने देंगे। हम सब एक सियासी जिद्दोजहद के आगाज़ के लिए मुत्तफ़िक हैं। हालात ख़राब करने के शवाहिद मौजूद हैं। सच छुपाने से कुछ हासिल नहीं होगा। ANP के शाही सैयद ने कहा, कराची में लसानी मसला नहीं, इंतज़ामी मसला है। कराची का पानी बेचा जा रहा है। पानी नल में नहीं है, टैंकर में है। टैंकर माफिया को बनाने और चलाने वाला कौन है? पीपल्स पार्टी का जवाबी वार। सिंध के सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा, पीपल्स पार्टी को कमजोर करने के लिए कौम, जुबान और मसलिक के नाम पर लोगों को तकसीम किया गया। नजरियाती इख्तिलाफात को दहशतगर्दी के जरिए दबाया गया। कराची में लोगों को शनाख्त करके मारा जाता था। कराची का माजी दहशतगर्दी से मुतालिक बहुत खौफनाक है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से मुलाकात। कराची के अमन अमान और तरक्याती मंसूबों पर बातचीत। मेयर कराची ने कहा, शहर की तरक्की के लिए मिलकर काम करने पर यकीन रखता हूँ। गवर्नर ने मुलाकात में मुझे अपनी सपोर्ट करने का वादा किया। कराची की तरक्की हम सब की तरजीह है। हम सब मिलकर कराची को एक बेहतर और तरक्की याफ्ता शहर बनाएंगे। गवर्नर सिंध ने कहा, कोशिश होगी 100 अरब रुपए आएँ और शहर पर लगे।